जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सीधि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जहाँ तह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब सती जी पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमाचल के घर में जन्म लेती हैं, उनके जन्म का समाचार पा करके साधु संत ऋषि तपस्वी सब खूब वहाँ रहने लगते हैं। और जो पार्वती जी के पिताजी हैं, सबका खूब ख्याल रखते हैं। आज भी बताएं, हिमाचल में बहुत तपस्वी ऐसे रहते हैं जो दुनिया से छुप करके अपनी साधना में लगे हुए हैं। हम जहाँ रहते हैं उस जगह को कहा जाता है बैजनाथ धाम। एक बैजनाथ धाम झारखंड में है और दूसरा बैजनाथ धाम है हिमाचल के कांगड़ा जिले में। देवी जी का ऐसा सुंदर वहाँ अनेकों स्वरूप हैं। ज्वाला मैया, कांगड़ा मैया, चामुंडा मैया, नैना देवी, बगुला माता मंदिर भी वहीं पर है। खूब देवी का स्थान है वहाँ और बहुत सुंदर जगह है। हिमाचल ऐसे लगता है जैसे हर समय हमारे वातावरण में जैसे बसंत होता है, सरसों फुलाइल हो, हरा हरा खेत में वृक्ष में पत्ते आए हुए हों, ऐसे सुंदर जगह है वो। और लोग वहाँ के इतने सज्जन हैं, इतने अच्छे हैं। हम अपनी कुटिया का पेंट करा रहे थे और पेंट कराने के दौरान जब बाउंड्री की पेंटिंग चल रही थी ना, तो कुर्सी जो एल्युमिनियम वाला होता है, घर में पेंट के दौरान हम सब उपयोग करते हैं, तो एक दिन की बात है, रोड पर ही उसको हम छोड़ करके सो गए और सवेरे उठे पता कहाँ था, वही रोडवे पे था। हमारी कुटिया में जहाँ हम रहते हैं 5 साल हो गए, आज तक एक भी चीज़ वहाँ से हटी नहीं है। बस 1-2 बार चोर आए थे, वो पहले की बात है, और एक बार बाद में, हमसे पहले और हमारे बाद एक बार वो गल्ला में सोचे बहुत माल होगा, पैसा रुपया होगा, तो उठा के ले जाना चाह रहे थे। इतना भारी वो दान पात्र है ना पुराने ज़माने का, उठा ही नहीं पाए, तोड़े टूटा ही नहीं, छोड़ के भाग गए सब। तो इधर उधर के वहाँ के लोग नहीं थे, काम करने वाले इधर से जाते हैं ना, जिनको आदत रहती ना रात वाला पानी पीने का, वही सभी लोग कांड करते हैं। वहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ घर के सामने अगर वो प्लास्टिक का चेयर भी राती का छोड़ दे आदमी, तो कोनो न कोनो राही का मन ही उठा के लेके अपने घर ही चल गई, साइकिल ला दी क्या। इसलिए जब मैया पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, हर प्रकार से सुख समृद्धि वहाँ व्याप्त हो जाती है। पता है वहाँ का जीवन कितना संघर्ष भरा है। हमारे वहाँ तो 2-2, 4-4, 5-5 बीघे का प्लाट होता है ना, वहाँ सीढ़ी नुमा प्लाट है। जितना हम बैठे हैं ना चौकी पे, इतने चौड़ा खेत रही, एक ठो यहाँ रही, फिर दूसर का यहाँ रही, फिर तीसर का यहाँ रही, चौथ का यहाँ रही। कहीं कहीं बिरला ऐसा जगह जहाँ समतल भूमि मिले ठीक ठाक, नहीं तो वहीं में वो लोग अपना राशन उगा लेते हैं, सब्जी उगा लेते हैं, अपनी ज़रूरत का सब काम कर लेते हैं, कम पैसे में अपनी ज़िंदगी अच्छी जी लेते हैं। नारद जी को जब समाचार मिला तो नारद जी आते हैं हिमाचल के राज्य में। पर्वतराज हिमाचल उन्हें अपने राजमहल में ले जाते हैं और कहते हैं, नारद जी हमारे घर में बेटी आई है, तो उसका भाग्य देख के बताइए कि कैसा उसका भाग्य होगा। हम सब पगलाए रहते हैं, हाथ देखबा तनी हमारे संगे का होखे वाला बा। केहू सच में तपस्वी हुई, भगवान का परम भक्त हुई, तो हो सके बता दे। लेकिन 10 रुपये, 20 रुपया, 50 रुपया दक्षिणा लेके सोचा कि तुम्हारे भाग्य को बता दे। तो पूछिए कि आपन जानत हवा, अपने लड़का के जानत हवा। वहीं जहाँ हम रहते हैं वहीं एगो पंडित जी हैं,
सबका कुंडली देखते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, सच्ची घटना है। एक दिन उनके ऑफिसे में आग लग गई। हाँ, तो हल्ला भइल कि बाबा दूसरे का, मतलब पंडित दूसरे का भाग्य बताते थे। आपने ऑफिसे में आग लगे वाला बा, ये उनके नहीं मालूम पड़ल, पढ़ना चाहिए ना। हाँ, हम ही नहीं कह रहे कि अनास्था रखिए। जो जन्म पत्री होता है ना, वो हमारे भविष्य का आईना होता है। लेकिन जब कोई सच्चा कोई ज्योतिषी हो, तपस्वी हो, हाँ, धंधा करने वाला नहीं, भगवान का कोई उपासक हो, वो आपके जन्म पत्री का जब शोधन करेगा, दर्शन करेगा, तो सही चीज बता सकता है। ये सब ज्ञान कृपा साध्य है, हाँ, बुद्धि साध्य नहीं है। तो नारद जी पहुंचते हैं, वो अपने बेटी का भाग्य दिखाना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, आपकी बेटी हर प्रकार से शुभ लक्षण से संपन्न है और इनका जो जीवन साथी होगा ना, अमर होगा। हाँ, मरण से रहित उसका जीवन होगा। जो कोई आपकी बेटी का पूजन करेगा, ध्यान करेगा, उसका सुहाग सदा सदा बना रहेगा। बस एक की बात गड़बड़ है, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। आपके बेटी का जो पति होगा ना, वह सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन वो जोगी होगा, निष्काम हृदय वाला होगा, कोई कामना नहीं होगा। बाबू ठुक ठाक धीरे धीरे करो, धीरे से बोल दो उनको, कुछ पीट उठ रहे हैं, धीरे धीरे पीटे। हाँ, तो इसका जो पति होगा वो ऐसा होगा, एकदम तपस्वी। ऐसा नहीं हुआ कि 99 के चक्कर में पड़ा रहेगा। कह मुनीस हिमवंत सुनू, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। समझ में आई बात? एक कपड़ा में जो लिखा गया ना, ललना ब्रह्मा के मारल टकिया, भला के बिगारी न हो। एगो सोहर की लाइन है, पूरा सोहर भूल गए हैं, लेकिन अम्मा से सुने थे तो ये छोटा सा लाइन याद है कि ब्रह्मा के जो टाका मारल बा, लिखा पढ़ी कइल बा, ओके केहू बदल नहीं पाई। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार, कोई आपका किस्मत नहीं बदल सकता। हाँ। तदपि एक मैं कहूं उपाई, होई करे जो दैव सहाई, जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिलिही उमही तस संशय नाही, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जैसा इसको वर मिलना है, उस सब गुण भगवान भोलेनाथ में नजर आता है। हमको तो यही लगता है कि भगवान शंकर इनके जीवन साथी हैं। लगता क्या, वो सब कुछ जानने वाले हैं। हाँ, बस लगता जैसा बता रहे हैं। और कहते हैं जब भगवान शिव की जीवन संगिनी बनेंगे तो उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। हाँ, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। हाँ, जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं, हाँ, वो हर तरह से समर्थ होते हैं। हाँ, अपनी स्थिति अनुकूल बना लेते हैं। नारद जी कहते हैं कि आपकी पुत्री तप करेंगी तो भोलेनाथ की बहुत कृपा प्राप्त होगी और इस तरह से इनका जीवन अत्यंत सुखपूर्वक बीतेगा। हाँ, अब संध्या काल में नारद जी हाथ देखें, सो गई हैं। हाँ, पार्वती जी भिनसारा में सपना देख रही हैं। एक तो ब्राह्मण बता रहा है कि हे बेटी, तप करो तप करो तप करो, तप करोगी तो तुम्हारे जीवन का समस्त दोष दूर हो जाएगा। हाँ, समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कामयाबी चाहते हैं, तपस्या करना होगा। तपस्या का मतलब क्या? तपस्या उस स्थिति का नाम है जब आप अपने संघर्ष में आगे बढ़ने की कोशिश में आखिरी कोशिश कर रहे हो, अब नहीं होगा, फिर भी रुक नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं। जैसे कभी अभी तो वैष्णो जी का दर्शन बहुत आसान हो गया, वैष्णो मैया का दर्शन। हाँ,
लेकिन जब पहले चढ़ाई चढ़ के जाते थे लोग, कितना मुश्किल होता था, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है। अब कोई थक जाए, अब नहीं हो पाएगा हमसे, तो तब टूट गया। लेकिन जो सहारा अपना मनोबल बना करके चलता जाएगा, उसको दर्शन मिलेगा, कृपा मिलेगी ना, उसको तप कहते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि ठंडी में ठंडी को सहना, गर्मी में गर्मी को सहना, ये भी तप है। जो परिस्थिति मिली है उस परिस्थिति में बिना प्रतिक्रिया दिए उसको स्वीकार करना और उसमें अपनी अच्छी स्थिति बनाए रखना, ये तप का सबसे सुंदर स्वरूप है। हाँ, अब जैसे किसी रिश्तेदार के घर गए, अब बोले कि हमको बुला लिए और हमारे रहने का कोई ठीक ठाक प्रबंध नहीं किया, ये का मतलब हुआ 2-4 दिन रहना, जैसी उसकी स्थिति उसमें घुल मिल कर रह लो, वो भी तो रही रहे ना उसी कमरे में, उसी घर में। हाँ, आपके लिए होटल का कमरा कर देंगे, 10,000 रुपये आएगा बिल, तो आप बाप देंगे? हाँ, अपने तो खा के निकल जाओगे, महंगाई के युग में बेचारा 10,000 और फंस जाए। हाँ, बहुत लोग नखरा करते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं ना बहुत नखरा करते हैं। अपने घर का हालत टप टप चुहता, और दूसरे घर के जाके महाराजा जैसे ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, किसी का 1 रुपया खर्च कराने से पहले अगर आप एक बार सोच लीजिएगा ना कि किसी का खर्च हो रहा है, अगर हमारा खर्च होता तो हमको कैसा लगता। आप यकीन मानिए सबके दिल में आप हमेशा बने रहोगे। हम लोग दूसरे का धन खर्च कराने में अव्वल हैं। हाँ, ये गलत बात है, ठीक है। जो पार्वती जी हैं, जब नारद जी उनको समझाते हैं तो तप करने के लिए जाती है। हम ये बता रहे थे कि तपस्या कैसे होते हैं ना, अलग अलग ढंग है तपस्या के, ठीक है। तो उसमें संसार वाली तपस्या हम बता दें कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल बना के जीवन जीना, ये भी एक तप का प्रभाव है। हर जगह अपने अनुकूल सब कुछ नहीं लगा सकते ना। गाड़ी में एसी रहेगा, कमरा में एसी रहेगा, लेकिन जब बाजार जाएंगे तो रोडवा पे कहाँ से एसी लगाओगे? हाँ, वहाँ सहना ही है। दिन भर एसी में पड़े रहिए, बिजली का बिल आएगा 10,000 रुपया और कमाई रहेगी 0। फिर बिजली बिल वाले आएंगे, काट देंगे आपका बिजली, फिर बिना बिजली का रहिएगा एसी चला के। मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बलु शेषु धरहि महिभारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असजिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायो गिरि हकारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।
तप रचय तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। हाँ, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हाँ, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाय तपु अस जिय जानी। हाँ, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शंकर जी हो, सब लोग अपने तप के बल से ना सृष्टि का संचालन, सृष्टि का सृजन, सृष्टि का संहार करते हैं। तो हे पार्वती आप तप करिए, हे पार्वती आप तप कीजिए। पार्वती जी सुबह अपनी माँ को सारी बात बताती हैं और फिर वो तप करने के लिए अरण्य जंगल चली जाती हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आने वाला है, बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा आप सब। पार्वती जी जंगल चली जाती है, तपस्या करती हैं। संवत सहस मूल फल खाए, साग उखाई सत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल आदि खा करके फिर 100 वर्ष साग खा करके तपस्या की है। अब 1000 वर्ष तक तपस्या कलयुग के जीव तो कर नहीं सकते हैं, और कई बार ये विश्वास भी नहीं होता 1000 वर्ष तक। तो आप ऐसे समझिए कि जितना हो सकता है उतनी तपस्या किया उन्होंने। हाँ, जितना हो सकता है उतना। एक दिन तो आप लोग भी तप करते हो करवा चौथ के दिन, हाँ, अपने अपने मर्दे के लंबी आयु के लिए। तो मर्द तपस्या करता है। हाँ, एक बार पूछिएगा, हम तोरे खातिर करवा चौथ रखेली, तू हमारे खातिर का रखेला? बताओ 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 बताओ। अगर बतावें तो ठीक है, और न बतावें तो अगली बार करवा चौथ में उन्हों के रखी है। हाँ हाँ, कहीं तो हूँ रहा हम रहा, हम तोरे जिंदगी खातिर तपस्या करी या तू हमारी जिंदगी खातिर कुछ न कर, ये तो बिल्कुल हाँ स्वीकार नहीं बा। हाँ नहीं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं, बाप रे। धूपे में, बारिश में, घर परिवार के ज़रूरत के लिए कितना पापड़ बेलते हैं घर के मर्द लोग। हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों का जो मेहनत है, परिश्रम है घर को चलाने में, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो फोटो ले लीजिए, ठीक है? भैया जी आए हैं। हाँ, आपको कल हम आपका लाइव कल हम वीडियो देखे, कल हम आपका लाइव वीडियो देखे बहुत देर तक रात में। आप किसी के घर पे गए हुए थे और वो आप मना कर दिए थे उनको कि हम नहीं आ पाएंगे परसों। फिर वो वीडियो हम देखे कल। बनारस की एक अम्मा है, माया अम्मा। हाँ, जहाँ रुके थे हम रात से ही आ रहे हैं आपसे मिलने। तो पहले फेसबुक पे सुने थे आप? हाँ, पहले सुने थे, फिर हमारे उपाध्याय भैया हैं, उन्होंने हमको आमंत्रण किया कि आए हुए हैं और आपको मिलना है, तो मैं तो अदलपुरा से चला आया आपके पास में। बहुत धन्यवाद। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, अपनी पत्नी का सर दबाते रहो रोज। शशांक जायसवाल जी हैं, क्या करते हैं आप? दवा व्यवसाय। दवा व्यवसाय है, बहुत बढ़िया, साधुवाद। हाँ हाँ, पति भी सदा सुहागन रहे। जिसकी पत्नी नहीं रहती उससे पूछो उसका दर्द क्या है। हाँ, कितना कष्ट से सहना पड़ता, बाप रे बाप। ना ही बात ना ही बात, इतने बा आज जब रहेगी और ना रहेगी तो फिर कितना हो जाएगा। बाप रे। अच्छा, ये बात हमने शशांक के बारे में इतना इसलिए कह दिया कि मेरी जो सारी ताकत है, मेरा जो सारा सपोर्ट है ना, वो सब फेसबुक के साथ जो जुड़े लोग हैं वही मेरी जान है, वही मेरी शक्ति है। हाँ, और आपके पास भी जो आए हैं ना, तो ऐसा नहीं था कि कोई हमसे मीटिंग करने गया था और फिर वो रख दिया जाएगा, धीरे से पहना दीजिएगा। हाँ, वो फेसबुक का जो वीडियो है ना, उसी को देख देख करके जिसको ठीक लगता है वो हमको फ़ोन कर लेता है, मैसेज कर लेता है और पूछता है कि कथा सुनाने के लिए क्या लेंगे। तो हम कहते हैं एक अच्छा सा माइक जैसे आप लोगों का है और एक अच्छा कलाकारों का छोटा सा टीम, 3 लोग हैं, कोई कोरस वोरस नहीं है। हाँ, बहुत आसान है दुद्दू मनी को रखना, लेकिन एक एक आदमी ऐड होता है, उसका खर्चा जुड़ता है, उसके प्रति जिम्मेदारी जुड़ती है। अभी 10 लोग होते तो अलग तरह की व्यवस्था करनी पड़ती। 2 कमरा में सो गए तब 4 कमरा चाहिए, 2 कमरा का किराया अलग से बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें हम हाँ ध्यान में रखते हैं कि खर्चा कम से कम हो। और कथा सुनना है, कोई महफिल थोड़े ना सजानी है। और संगीत के दीवाने अगर उनको संगीत पसंद है तो एक दिन अपने घर में संगीत का उत्सव कराओ, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाओ, हाँ ताम झाम के साथ कराओ।
कथा में संगीत का होला साड़ी के फाल नियर होला। समझ में आई बात? ना ही हम तब पूरा साड़ियम फाल लगाई लगाव, हाँ साड़ी नहीं वो कुछ और ये हो जाए। हाँ हम ये बात हमेशा कहते हैं कि कथा में संगीत उतना जितना साड़ी में फाल। हाँ कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाए। कुछ दिन केवल जल पी करके पार्वती मैया तपस्या की, फिर जल छोड़ दिया, वायु पिया। वायु क्या मतलब? प्राणायाम करके वो अपने आप को साधी, तपस्या की। फिर कुछ दिन जो बेलपत्र वृक्ष से खुद ब खुद सूख के गिर जाते थे उसको खा करके उन्होंने तपस्या किया। कितना? 3000 वर्ष तक। जब उनकी तपस्या सफल हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहे, हे बेटी तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, सब देंगे, बस अब ना और तप मत करो, अपने आप को और तकलीफ में मत डालो। पिता जब बुलाने आए तो उनके साथ अपने नगर को चली जाओ, अपने गांव को चली जाओ। हाँ अपने घर में रहो, तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। उधर ब्रह्मा जी जाके हिमाचल जी को बताए कि तुम्हारी बेटी का तपस्या सिद्ध हो गया, सफल हो गया, आप जाके उनको ले आओ। पर्वतराज हिमाचल अपनी बेटी को लेने आते हैं और ससम्मान उन्हें अपने नगर में ले जाते हैं। उधर एक दिन की बात है, भगवान राम शिव जी के समक्ष प्रकट होते हैं और राम जी तो अंतर्यामी हैं। प्रगटे राम कृताज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा, बहु विधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। मतलब बिस्तर विस्तार से भगवान राम बताते हैं शिव जी को, और शिव जी से राम जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, वो जो सती जी है ना, वो पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं, बहुत तपस्या करनी है आपको पाने के लिए, अब उन्हें स्वीकार कर लीजिए। भगवान राम शिव जी से विवाह के लिए विनती करते हैं। क्या कहते हैं? अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने हूँ, जाहि विवाह हूँ शैलजहि, जाहि विवाह हूँ शैलजहि, यह मोहि मांगे दे हूँ। हमारी प्रार्थना है आपसे, विनती है कि अब पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, सुखी जीवन जिए आप। हाँ भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा जो भी होगी हम सब करेंगे। हाँ यहाँ बड़ा सुंदर एक वचन है, शिव जी कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु और परमात्मा की वाणी को बिना विचारे अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। ठीक है। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रभु, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप तो हमारे हर प्रकार से हित करने वाले हैं। हाँ? आपकी आज्ञा हमारे सर माथे पे, जो आप आदेश देंगे, आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, सबका पालन होगा। इस तरह भगवान राम वहाँ से आदेश दे करके, निवेदन करके अंतर्ध्यान हो गए। सप्तऋषि आते हैं भगवान शिव से मिलने के लिए। तो सप्तऋषि से भगवान कहते हैं, ऐसा है, आप लोग जाइए जरा पार्वती जी से मिलिए और उनकी परीक्षा लीजिए। ये सप्तऋषि लोग जा करके ना शिव जी की खूब बुराई करते हैं,
खूब कमी बताते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि जिसके बारे में आप बुराई कर रहे हैं ना, उससे हमारा 1-2 जन्मों का नहीं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता नाता है। और सुनिए, जिसका जिस पर मन आ जाए ना, वही उसका हीरो होता है। यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है। पार्वती जी कहती हैं, महादेव अवगुण भवना विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाहि सना, तेहि तेहि सन काम। कोई कितना भी गुणवान हो, हाँ, हमार मन जैसे मिला था वह हमारे लिए सब कुछ है। हाँ, केहू का गुणवान होना, किसी का धनवान होना हमारे लिए बेकार है। हमार भोलेनाथ हमारे हैं, उन्हीं से हमारा लगाव है। ठीक है। और ई जन्म नहीं, जब जब जन्म होई तब तब हम उन्हीं के जीवन में जाइब। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं सम्मुनत रहूं कुआरी। यदि उनसे हमारा विवाह नहीं होगा तो हम अकेले रहना पसंद करेंगे, ऐसी निष्ठा है। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं, सब खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। भगवान शिव के पास जाके बताते हैं कि हे भोलेनाथ, बहुत प्रेम करती हैं आपसे पार्वती मैया। और उनसे बताते हैं कि पहले जैसी नहीं है, बहुत आपके प्रति स्नेह है। भगवान शिव जो है समाचार जान के प्रसन्न होते हैं, फिर ध्यान में लग जाते हैं। अब अपन शादी अपने नहीं ना प्रस्ताव लेके जाएंगे कि हमको शादी करनी है, पता चल के रिपोर्ट दुल्हन हमारा ठीक बा, ठीक है। अब शादी के लिए कोई अगुआ तो चाहिए ना। भगवान शिव ध्यान में लीन हो जाते हैं। दैव योग देखो ऐसा होता है कि तारक नाम का एक असुर है, वो इतना अत्याचारी हो जाता है कि देवताओं को पकड़ पकड़ के मारता है, पीटता है, उनको त्रस्त कर देता है अपने अत्याचार से। तो देवता लोग सब मिलजुल करके योजना बनाते हैं कि इसका वध कैसे होगा। तो उस पर शोध होता है, फिर ये निकलता है परिणाम कि यदि शिव जी का संतान हो जाए तो फिर उनके संतान से इस तारक नाम के असुर का वध संभव है। अब ब्रह्मा जी जो है विचार करते हैं, हाँ, तो शिव जी के पास आते हैं, भगवान शिव से मिलते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं, सारी बात बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, शादी की तैयारी करिए। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। हिमाचल राज्य को जाकर के ब्रह्मा जी सब समाचार बताते हैं, शादी फिक्स हो जाती है। भगवान शिव फिर ध्यान में खो जाते हैं। अब ध्यान से उनको जगाए कौन, शादी का समय निकट आ गया है। तो कामदेव जो है उनको चुना जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है कि हे कामदेव, आप ही ये काम कर सकते हैं। कामदेव अनेक प्रकार का अपना जो भी प्रभाव है उसके माध्यम से शिव जी को जगाने की कोशिश करते हैं। अंत में शिव जी के तीसरे नेत्र में जब बाण छोड़ते हैं तो शिव जी जगते हैं और इतने क्रोधित होते हैं कि उस क्रोध से कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। उनकी पत्नी रति आती हैं, कहती हैं हे भगवान, हम तो बिना पति के हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे रति, तुम्हारे शरीर तुम्हारे पति का शरीर अब नहीं है, लेकिन अशरीरी रूप से हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और जब कृष्ण अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, जब प्रद्युम्न के रूप में वो जन्म लेंगे तो फिर से तुम्हारे पति तुमको प्राप्त हो जाएंगे। और इस तरह से भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं और फिर भगवान शिव के विवाह की सारी तैयारी आरंभ होती है। देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव समस्त जीव जगत को आमंत्रित करते हैं कि जो कोई हमारी शादी में शामिल होना चाहता है, सब के सब लोग आमंत्रित हैं। बोले उमापति महादेव की जय। खूब बढ़िया से ब्रह्मा जी ने शुद्ध लगन का शोधन किया कि ऐसे समय पे विवाह हो कि अच्छा संतान प्राप्त हो, जीवन सुंदर चले शिव जी का, क्योंकि वो संतान जब होगा तभी जाकर के तारक नाम के असुर का वध होगा। विवाह का समय सब कुछ तय हो जाता है। अब शिव जी को कहा जाता है कि बारात की तैयारी किया जाए। शिव जी सबको बुला ही लेते हैं, हाँ, सूचना दे करके। तो देवता लोग हैं
सुंदर सुंदर बन ठन के आए हुए हैं। हाँ, और इधर भगवान शिव ने हर जीव को आमंत्रित कर रखा है। ठीक है, अनेक प्रकार के भांति भांति के, हाँ, उड़ने वाले, चलने वाले, कूदने वाले, हाँ, भगवान शिव के बारात में शामिल हैं। देवता सोचते हैं, विचार करते हैं कि इनके साथ अगर हम रहेंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई। अपने अपने स्वभाव के लोगों के बीच में रहना ये मनुष्य का एक आंतरिक प्रवृत्ति है। जैसे जो भजनानंदी हैं, जो सत्संगी हैं, उनकी अपनी अपनी गोल होती है। हाँ, जो ताश खेलने वाले होते हैं उनका अपना गोल होता है, जो पानी पीने वाले उनका अपना गोल होता है। हाँ, ये मनुष्य के जीवन का एक स्वभाव है। ऐसे उस समय देवता लोग भी विचार करते हैं कि हम लोग अपने तरह के लोगों को एक साथ रखते हैं। तो देवता लोग अपनी टोली बना करके और तय करते हैं कि हम बारात के झुंड में नहीं, हम लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। बाबूजी कहीं बैठ जाइए, हमारी आंखों के सामने खड़े रहिएगा तो हमको गुस्सा आएगा, बैठ जाइए। ठीक है, तो बस थोड़ी देर का कथा है, बहुत आनंददायक कथा है। तो देवता लोग ना पहले ही पहुंच जाते हैं। कहाँ? दुल्हन के घरे। गांव में देख देख के परातिन के सब इतना आनंद आता है कि अरे बाप रे, इतना सुंदर सुंदर दूल्हा, अरे ये दूल्हा, नहीं वो दूल्हा, नहीं वो दूल्हा। हम एक बुजुर्ग कोई अनुभवी थे, बोले नहीं दूल्हा तो अभी आने वाला है, आने दो फिर मजा आएगा, दूल्हा कैसा है। ठीक है, चलो सोचते जिसके बाराती इतने सुंदर उसके दूल्हा कितने सुंदर होंगे। ऐसे ना अंदाजा लगाता है आदमी, अनुमान प्रमाण करता है। साहबाला बढ़िया है, दूल्हा का भाई बढ़िया है, छोटका बड़का तो दूल्हो सुंदर होगा, ये सब अंदाजा लगाते हैं लोग। और इधर भगवान शिव, हाँ, बारात ले जाने से पहले अपना श्रृंगार करते हैं मस्त एकदम। हाँ, लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपचरा। शिवहि शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। जय हो। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुढ़ मरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देखी शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहि, देखी शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहि, बरलायक दुल्हिनी जगनाहि। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। भगवान शिव के गण शिव जी का श्रृंगार करते हैं। कैसे श्रृंगार करते हैं? जटाओं का मुकुट बनाते हैं और उस पर सर्पों का मोर लटकाते हैं। ठीक है, नकली नहीं, असली वाला। हाँ, हाँ। सांपों का ही कुंडल बनाते हैं, सांपों का ही कंगन बनाते हैं। हाँ। और शरीर पर ताजी ताजी भस्म लपेटते हैं। हाँ। वस्त्र की जगह बाघांबर लपेटते हैं अपनी कमर में। हाँ। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शिव जी के मस्तक पर एक तरफ चंद्रमा जी हैं और ऊपर जटा में गंगा जी विराजमान हैं। नयन तीनी उपबीत भुजंगा। हाँ, नेत्र तीन। हाँ, दूठो हई वाला, एक ठो हई वाला। हाँ, जो फोटो में दिखाई देता है। सर्पों का ही वो जनेऊ पहनते हैं। हाँ। कंठ गरल, गरल कंठ उर नर सिरमाला। एक गले में, गरल मतलब होता है विष। हाँ, तो गरल कंठ, समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। अब ये हुआ कि इस विष से कैसे संसार को बचाया जाए। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि उस विष को स्वयं ग्रहण किए। तब तक याद आया, अंदर जाएगा तो हमारे भीतर जो है, एक तो हमारी दुल्हन है और दूसरे हमारे इष्ट हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा फिक्र इष्ट की है। इष्ट के हृदय में ब्रह्मांड है, फिर बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने अपने बल से इधर उसको रोक लिया और वो विष के प्रभाव से शिव जी का जो कंठ है नीला हो गया। आदमी के शरीर में कोई दाग लग जाता है, कोई स्किन कलर चेंज हो जाता है, तो हम कैसे उसको देखते हैं? कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये जो शरीर है ना, शिव जी का तो चलो जन कल्याण के लिए उन्होंने विष धारण किया, उनका नीला हो गया। अगर सामान्य जीवन में हमारे आसपास किसी का स्किन चेंज हो जाए ना, तो कभी उसको ऐसे नहीं देखिएगा कि क्या हो गया। अरे शरीर का अपना स्वभाव है, शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। 32, 34, 36 दांत है, धीरे धीरे करके सब निकल जाएगा, बुझे। हाँ, कान का ढक्कन खुला रहेगा लेकिन सुनाई कम देगा। सुनते हो जी, सुनते हो जी, सुनते हो जी। अच्छा नहीं सुनते, बस बढ़िया। इनके पास कुछ भी बतियाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। शरीर के अंदर कुछ बदलाव आए तो कभी किसी को उसके कारण आप अपने समाज से बहिष्कृत मत करिएगा, क्योंकि वो आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ, आदमी का आत्मा ठीक होना चाहिए, स्वभाव ठीक होना चाहिए। हाँ। तो विष ऐसे नीला हो गया ना। गरल कंठ उर नर सिर माला, हृदय में वक्षस्थल पे नरमुंडों की माला धारण किए हैं। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। एक हाथ में त्रिशूल धारण किए, दूसरे हाथ में डमरू, डम 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 डम। हाँ, और चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। बसा पे बैठ करके चले हैं और सब उनके दोस्त यार जो है डम 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 डमरू बजा रहे हैं। हाँ, आनंद से सब लोग बारात में जा रहे हैं। देवताओं की दुल्हन देख करके हाँ मुस्कुरा रही है व्यंग में। बताओ, देखई सिवही सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। ऐसा सुंदर दुल्हा बा, बताओ, इनके नियर, इनके लायक दुल्हन तो संसार में है ही नहीं है। हाँ, ये व्यंग मरले है लोग। हाँ, भगवान भोलेनाथ अपने बारातियों के साथ चलते 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 हाँ पहुंच जाते हैं अपने ससुराल के निकट। हाँ, जब गांव में पहुंचते हैं तो सब लोग उत्सुक हैं। हाँ, जसु दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। खूब उछल कूद झमाझम डांस करते हुए सब लोग पहुंचे हैं शिव जी के ससुराल। जब शिव जी के ससुराल के लोगों को पता चलता है कि शिव जी आ गए हैं अपने बारातियों के साथ, हाँ, तो सब लोग परछन वर्छन करने आते हैं। और जब देखते हैं शिव जी का श्रृंगार स्वरूप, हाँ, तो मेठो बूढ़ी अम्मा रहती हैं, कई साल हो गए उनको, 90, 100, 110, 120 साल।
जिंदगी में बहुत भी आ देखी थी, ऐसा दूल्हा कभी नहीं देखी थी। तो गा रही हैं, बहुत मस्त गीत है। बोल है, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धक्का धक, दिया करे धक्का धक।